हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम कीजिए। क्योंकि मैं वृषभ राशि की बात करूंगा और मई के महीने की बात करूंगा। मई के महीने में आपका परिश्रम सार्थक होता हुआ दिख रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके कर्म में भाग्य का साथ समर्थन मिले, वही भाग्यशाली है। और आपके लिए मई के महीने में भाग्य समर्थन कर रहा है। वैसे भी आपके जो भाग्येश हैं 29 मार्च 2025 से ही ये एकादशस्थ हो गए हैं। और एकादशस्थ होने से फायदा नहीं है, लेकिन मई के महीने से मिड से लेकर के ये अच्छे डिग्री में पहुंचेंगे। यानी कि 5 डिग्री के क्रॉस करेंगे। जैसे ही ग्रह 5 डिग्री को क्रॉस करता है, उसके बाद तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है, वो रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। उसका जो बालकत्व है वो खत्म हो जाता है। वो मैच्योर लेवल पे आ जाता है ग्रह। जैसे ही मैच्योर लेवल पर आता है, जो भी भाग्य है, जो भी कर्म करेंगे, कर्म का पूर्णतः भाग्य समर्थन देगा। वो मई का महीना ही है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि ये 2025 का सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला समय है। वो है भी। एक तो शनि है। अब आप 29 मार्च से आप सोच रहे होंगे कि भाई 29 मार्च को शनि तो बदल गया है। बड़ा जो है आचार्य जी ने भी जो है ना, टीवी देखो, यूट्यूब देखो, जहां देखो तहां देखो, वो शनि बदल गया है। कुछ बदल भयंकर ही कुछ होने वाला है। अच्छा, ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला होगा। अब मैं कह रहा हूं, मई के मिड से लेकर के आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहां से रिजल्ट मिलेगा और आपको, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके कलीग के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे आप सीए हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम में हो, चाहे आप रियल एस्टेट में जॉब करते हो, या फिर आप किसी बड़े उद्योग में काम करते हैं, बड़े कंपनियों में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं आप। हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम हो आपका, चाहे लकड़ियों से रिलेटेड काम हो आपका, शोरूम हो आपका कोई सा, इन हर एक क्षेत्र में अब आपका भाग्य आपका समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं से उलटफेर होगा। तो ये एक बात है। बात नौकरी करने वालों के लिए केवल नहीं है, बात बिज़नेस करने वालों के लिए भी है। बिज़नेस करने वालों के लिए भी शनि देखिए मेहनती ग्रह होता है, कर्म फलदाता माना गया है इसको। तो जो कर्म किया है आपने, उसी कर्म का रिज़ल्ट अब ये देगा, और ये अच्छे रूप में दे रहा है, क्योंकि भाग्येश है। बस एक ही काम करना है आपको, अपने आचार-विचार, व्यवहार को अच्छा रखना है। सिगरेट, शराब, गुटखा, खैनी इत्यादि से दूर रहना है। अपने आचार-विचार को अच्छा रखना है। मेहनत पर पूरा फ़ोकस करना है, लक्ष्य पर फ़ोकस करना है, और ये शनि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा देगा। चाहे आप छोटे से उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझौले उद्यमी हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप रिटेलर हो, आप छोटे से किराए की दुकान हो आपके पास, बड़ा-सा शोरूम हो आपके पास, किसी भी प्रकार का कोई भी आप काम करते हो, अनाज से लेकर के कपड़े तक का कोई भी काम करते हो, जूते के काम से लेकर के आपका जो है किसी पानी का काम तक कोई भी कार्य करते हो, उन सभी कार्यों में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, भूमि से संबंधित काम करना हो तो थोड़े सतर्क रहिए। घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो सतर्क रहिए। किसी को पैसा फँसाना मत, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके पैसा देना मत। पैसा अगर किसी से लिया हुआ है, अगर बात बिगड़ रही है तो थोड़ा सँभल करके रहना, कोशिश करना। एनी हाउ किसी तरीके से बातचीत के माध्यम से मामला सुलझ जाए, लड़ाई-झगड़े में मत पड़ना। इस बात का आपको ख़्याल रखना है। अन्यथा और सभी क्षेत्रों में ये ग्रह अच्छा है, बढ़िया है। एक ये बात भी है। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में हैं, तो गड़बड़ी हो सकती है। आप गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं, इसकी वजह से रिश्ते टूट सकते हैं, गलतफ़हमी हो सकती है। किसी थर्ड व्यक्ति के इंटरफेयर के कारण आपका रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ सकता है। एजुकेशन में अगर आप हैं तो ओवर थिंकर हो सकते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा नहीं मैंने तो पढ़ा हुआ है, मुझे तो याद है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आप पढ़ाई पर कम फ़ोकस करेंगे क्योंकि ग्रह ऐसा ही करवाएँगे। तो आपको कोशिश करना है जैसा ग्रह करवा रहे हैं वैसा नहीं करना है, पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। चाहे आप प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे आप किसी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी हो, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने फ़ोकस कीजिए। फ़ोकस से आप हटाने वाले ग्रह हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको, फ़ोकस करना है। बुद्धि, विवेक और विद्या बिल्कुल साथ में लेकर के चलिए, फ़ोकस कीजिए। आगे बढ़ूँ मैं?
इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। इसके साथ-साथ मैं 15 तारीख से लेकर के सूर्य यहाँ आ जाएँगे। सूर्य आने का मतलब ये है शासन से जुड़े हुए कार्य हों, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य हों, आपकी कोई फाइल अटकी हुई है, आपके पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बात बन नहीं रही है, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के कलह चल रहा है, घर गृहस्थी में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत लो हुआ है, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं आप, पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, नौकरी को लेकर के, विवाह को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो सूर्य का यहाँ पर आना यानी कि आपकी राशि में आना शुभ है, अच्छा है। लेकिन कुछ नुकसान भी है, वो नुकसान ये है कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई अगर टेंशन है, तो वो टेंशन बढ़ सकता है। इसीलिए आप टेंशन को कम करने की कोशिश करना, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करना, आर्गुमेंट से बचना, बेवजह के बहस से मत मत करना, विवाद में मत पड़ना, वाद कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। उस समय आपको वाग्मी बनना है, वाचाल नहीं बनना है। ये आप ध्यान रखेंगे ठीक रहेगा। हाँ, सूर्य का भी अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेंगे। हाँ, एक बात और है, गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं गुरु का परिवर्तन क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम का अगर कोई ग्रह है, इसका तो वैसे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा गुरु को लेकर के कि गुरु का परिवर्तन आपके लिए क्या फल लेकर के आएँगे, पूरे 1 साल तक कैसे रहेंगे गुरु, ये फल मैं बताऊँगा अलग से वीडियो लेकर के। लेकिन यहाँ एक 1 मिनट के लिए संक्षिप्त में मैं आप गुरु को लेकर के बता देता हूँ। आपके जो गुरु हैं सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, अर्थात पैसे को लेकर के देखने वाला, आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, पैसे आने का जो रूट है उसको उस रूट पर पैनी नज़र रखने वाले अगर कोई ग्रह है, तो वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव आपके लिए मिथुन राशि में जाएँगे, धन भाव में जाएँगे यानी कि लाभेश होकर के धन भाव में जाना यानी कि अपने भाव से चतुर्थस्थ होना, लग्न से द्वितीयस्थ होना, पैसे के लिए शुभ है, अच्छा है। लेकिन एक्टिवेट कब से होंगे, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें भी बताऊँगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर समझ लीजिए, गुरु का जो परिवर्तन है 14 मई से जो हो रहा है, वो आपके लिए उलट-फेर करने वाला है, टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है ये मई का महीना आपके लिए। काम पर फोकस आपको करना है, इस बात का ध्यान देना है। बाकी विस्तार से मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा। इसके साथ राहु के बारे में भी चर्चा करनी ज़रूरी है। राहु चूँकि 18 मई से लेकर के दशमस्थ हो जाएँगे, दशमस्थ राहु अच्छे होते हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ अच्छे होते हैं। चूँकि कुंभ राशि के राहु हैं, स्वाभाविक रूप से शनि के घर में बैठेंगे तो शनि का जैसा फल देंगे, शनि आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्य को प्रभावित करने वाला अगर कोई ग्रह है, तो वो राहु है। राहु आपके लिए शुभ फल देगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, घर गृहस्थी हो, परिवार हो, थोड़ा टर्म्स ऑफ कंडीशन में बोलूँगा क्योंकि राहु उपद्रवी ग्रह है, मायावी है, ब्रह्म है, मायाजाल है, सब कुछ है ये। अगर आपने राहु को मेंटेन कर लिया, तो ठीक हो जाएगा। राहु के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में राहु का वृषभ राशि, राहु गोचर, प्रेडिक्शन इत्यादि करके आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए। राहु के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है वृषभ राशि वालों के लिए। तो राहु अच्छा है, यानी कि मई का महीना आप समझेंगे तो आपके लिए मार्ग प्रशस्त है, मार्ग अच्छा है। आपकी कुंडली, आपका डीएनए है, उस मार्ग पर चलाने वाली कुंडली आपकी है, हाथ पकड़ करके। आपके लिए आपकी कुंडली क्या कहती है? अगर ये जानना चाहते हैं तो महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।